इस बार चारधाम यात्रा पर भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। उत्तरकाशी जिले में आई आपदा के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पूरी तरह से बंद हो गई है। अब इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही चारधाम यात्रा के लिए बचा हुआ है, लेकिन यहाँ भी राह में भूस्खलन जैसी बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं और यात्रियों को बड़ा खतरा भी है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए और राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन यात्रियों को सावधानी बरतने की खास जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि इस बार की चारधाम यात्रा मुश्किलों भरी रहेगी, क्योंकि मौसम ने कमर कस ली है। जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं उन्हें सतर्क रहना होगा और जरूरी अपडेट लेते रहना चाहिए। मानसून के मौसम में आमतौर पर चारधाम यात्रा में कम तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन सितंबर में फिर से रफ्तार बढ़ जाती है। इस बार उत्तरकाशी जिले में आई आपदा की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है। जहां पहले श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक करीब 42,54,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के बंद होने से यात्रा सीमित हो गई है। दूसरी ओर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रोजाना 3 से 5,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ मार्ग पर कमेड़ा और लामबगड़ में भूस्खलन से यात्रा में रुकावट आ रही है। वहीं केदारनाथ जाने वाले रास्ते सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच भी भूस्खलन का बड़ा खतरा बना हुआ है। प्रशासन सतर्क है और राहत कार्य जारी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा के कारण चारधाम यात्रा की रफ्तार फिलहाल थम गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मौसम साफ होगा, यात्रा फिर से तेज हो जाएगी। इस बार भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा करने से पहले मौसम की पूरी जानकारी जरूर लें। सतपाल महाराज ने कहा कि सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए सावधानी से ही यात्रा करें ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब तक करीब 14,80,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी करीब 12,78,000 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में क्रमशः 6,59,000 और 5,86,000 भक्तों ने यात्रा पूरी की है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में भी 2,49,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार भी लोग भारी संख्या में अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने पहुंचे। हालांकि मानसून के दौरान कुछ बाधाओं के कारण यात्रा प्रभावित हुई है, लेकिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और उत्साह के साथ लगातार यात्रा कर रहे हैं। अब ये संख्या बताती है कि चारधाम और हेमकुंड साहिब की आस्था देश विदेश में कितनी गहरी है। चारधाम यात्रा इस बार भारी बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था का जीवंत प्रमाण बनी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा बंद होने के बावजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। प्रशासन सतर्कता के साथ राहत कार्यों में जुटा है और तीर्थ यात्रियों से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की अपील की जा रही है। उम्मीद है कि मौसम सुधरते ही यात्रा फिर से गति पकड़ लेगी। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का हिस्सा है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। श्रद्धालुओं को सावधानी बरतते हुए यात्रा करनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके। पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल प्राकृतिक आपदा का असर खास तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब चुनौती जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है भूस्खलन की, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इसी बीच शुरू होती है। मॉनसून के सीजन में चारधाम यात्रा शुरू होती है और साथ ही साथ सितंबर के पहले ये यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम आंकी जाती है। लेकिन सितंबर के बाद से जब मॉनसून की स्थिति थोड़ा ठीक होती है, तब श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती नजर आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल चिंताजनक होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति देखी जा रही है और वहां पर भूस्खलन, तबाही, बादल फट रहे हैं और बाढ़ जैसी स्थिति भी लगातार बनी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं में अब चिंता बढ़ रही है और इन चार धाम की यात्राओं में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा थोड़ी सुचारूपूर्ण चली, लेकिन उससे बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी इसका खास असर दिखाई पड़ रहा है और तमाम ये क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे ये यात्रा अब रुकती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इन यात्राओं पर रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि जान माल की सुरक्षा करना ये बड़ा ही बेहद काम है और
अभी फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। लोगों का राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और उत्तराखंड के जो हालात हैं फिलहाल के, उसको लेकर जो यात्रा है उसको स्थगित भी किया जा रहा है बीच बीच में। और भूस्खलन फिलहाल की सबसे बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है, जिससे सड़कें बाधित होती हैं और तमाम तरीके की तबाही भी देखी जाती है। इसलिए ये भूस्खलन जो है वो चार धाम यात्रा को लेकर एक बड़ा ही बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मासूर भी, टीवी 100 नोएडा।